क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज हम आज 4.3 को सॉल्व करेंगे। 4.1 4.2 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जो आप चैनल पे जाके दोबारा से इसको देख सकते हैं। तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल एग्जिट फाइंड देम। ये दे रहा है, मतलब निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की हमें क्या करना है, प्रकृति, नेचर ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व हो, कह रहे हैं यदि मूलों का अस्तित्व हो तो हम उनको भी ज्ञात करना है। इक्वेशन दिया हमारे पास में 2x² - 3x + 5 = 0। ये इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होता है इक्वेशन, कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। जब इससे हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, देखिए ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, -3, और सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी, +5। ये कंपेयर कर दिया हमने, यहाँ सी की जगह 5 है तो 5 आ गया, बी की जगह -3 है तो -3 आ गया। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूले से लगाते हैं। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ये फार्मूला होता है, प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। तो देखिए कितना हो जाएगा, इन सब की वैल्यू लगाएंगे, ए बी सी की। यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू लगा देंगे, और वैल्यू लगाते हैं तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -3, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 दे रहा है, इंटू और सी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 दे रहा है। ये हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, ये 9 में से 40 घटाना है हमें, तो ये माइनस के बचेंगे, माइनस के ज़्यादा हैं, और ये हो गया कितना, 31 हो गया। तो ये बताइए, जीरो से बड़ा है ये या छोटा है ना। तो ये माइनस की संख्या है तो जीरो से छोटी होगी। जब जीरो से छोटी होगी तो ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसमें ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा नो रियल रूट्स एग्जिट्स, है ना। तो ये नहीं करता है, ये हमसे पूछ रहा था यदि मूलों का अस्तित्व हो। तो मूलों का कोई अस्तित्व है ही नहीं, जीरो से छोटा है। तो इसी तरह से हम आगे पार्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 3x² - 4√3x + 4 = 0। जैसे हमने यहाँ पर ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया, तो इसको भी हम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। और जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए a की वैल्यू आ जाएगी ये 3, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4√3, ठीक है, और c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 4 आ जाएगी। ठीक, मूलों की हमें प्रकृति निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से फार्मूला लगाएंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया। डी की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर, डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू लगा दे, -4√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4, ऐसा ही आ जाएगा। इस a की जगह कितना लगाएंगे, 3 लगा देंगे, और यहाँ पर सी की जगह कितना लगाएंगे, 4 लगा देंगे। देखिए अब इसको स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये हो गया आपका 48 ही आ गया। 48 16 3 जा 48, ये भी होता है -48, 48 से 48 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 0। जब 0 आ गया यहाँ पर, तो ये 0 के बराबर है या 0 से बड़ी जब संख्या होती है तो हमारे रियल मूल जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी रियल एंड क्या लिखेंगे, इक्वल रूट्स एग्जिट्स। और जब ये करते हैं तो हमें इसका क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो उनको हमें ज्ञात करना है कि वो कौन कौन से मूल हो जाएंगे।
ठीक है, इसके लिए हमें मालूम है एक फार्मूला होता है, x इक्वल टू कितना होता है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस कितना होता है रूट डी, ठीक है, अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर d क्या होता है, d हमें ये पहले की निकाल चुके हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको निकाला है हमने कितना 0। तो ये तो आ गया 0 पहले से ही, तो आसान हो गया हमारे पास में काम। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 4√3, तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, माइनस का 4√3 और प्लस माइनस ये तो हो जाएगा 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना दे रहा है, ए दे रहा है 3, ठीक है। ये हमने सबकी वैल्यू लगा दी, इसमें रूट है, रूट भी लगा देंगे, चलिए ठीक है, ये रूट भी लगा दिया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 4√3 अपॉन कितना है 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा हो गया 6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी ये आ गया आपका 2√3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे मूल आ गया आपका 2√3 अपॉन 3। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बुक्स के अनुसार अगर आंसर मिलाना है तो हम क्या करते हैं 3 के फैक्टर करेंगे। ये 2√3 हो गया अपॉन √3 के फैक्टर करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 से ये कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन √3, ठीक है। तो मूल आ गया आपके पास में कितना 2 अपॉन √3, पहला ये आ गया हमारे पास 2 अपॉन √3, तो चूंकि यहाँ पे 0 आ रहा था तो ये दूसरा मूल भी इसी के बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 2 अपॉन √3, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास में, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस थर्ड पार्ट को भी हम पहले दो पार्टों की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर माइनस का 6 आएगी, और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी, प्लस का 3 आ जाएगा। तो a b c की वैल्यू हमें ज्ञात हो गई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d क्या होता है हमारे पास में, b² माइनस 4ac, लास्ट चांस गेट 100। तो d बराबर है b² माइनस 4ac। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू लगा देंगे सबकी। b की वैल्यू है माइनस का 6, तो ये माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 दे रहा है, 2 दे रहा है, c की वैल्यू कितनी दे रहा है, 3 दे रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आ गया 24 इक्वल टू 36 में से 24 घटाए कितना बचेगा 12 बचे आएगा। अब ये देखिए, ये 12 जो आपका आया ये क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और जब ये 0 से बड़ा हो गया तो क्या करते हैं, इसके रियल हम लिख सकते हैं, रियल एंड रूट्स एग्जिस्ट करते हैं इसके, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूलों को ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो उसका लिए फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है, इसमें सबकी वैल्यू लगा देंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का b कितना दे रहा है, b माइनस का 6 दे रहा है, तो ये माइनस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस √d कितनी है, d की वैल्यू आई है यहाँ पर 12, जी हम पहले निकाल चुके हैं, d बराबर b² माइनस 4ac से हम इसे ज्ञात कर चुके हैं, इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पे 2, ठीक है, a की वैल्यू 2 दे रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा,
एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, 2 होता है, यानी इसे लिख सकते हैं हम 2√3 अपॉन 2 × 2। अब ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा 3 प्लस माइनस √3 इतना बचेगा अपॉन 2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा ये 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 इतना रह गया। ठीक है, अब हमसे मूल पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग प्लस, एक बार प्लस के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 3 प्लस √3 अपॉन 2, ये पहला हो गया, और दूसरा हो जाएगा 3, यहाँ माइनस ले लेंगे, माइनस √3 अपॉन 2। इस तरह से पहले क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल्स रूट्स। यहाँ पे दे रहा है हमको निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है कि उसके 2 बराबर मूल हों। अगर उसके 2 बराबर मूल हैं तो फर्स्ट पार्ट दे रहा है 2x² प्लस KX प्लस 3 = 0। इसमें हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। के की वैल्यू आइए निकालते हैं, कैसे, इसको ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर कर देते हैं। जब इसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी, k आ जाएगी, और c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी, 3 आ जाएगी। हमने a b c की वैल्यू को ज्ञात कर लिया। अब हमसे k की वैल्यू निकलवा रहा है तो d बराबर क्या होगा, 0। हम d को 0 के बराबर मान लेते हैं, और d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac = ये 0 तो है ही, यहाँ पर सबके वैल्यू लगा देंगे। यहाँ पे b का मान है कितना, k, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 इंटू एक a है, a की वैल्यू 2 है तो a की जगह हम 2 लगा देंगे, c तो c की वैल्यू 3 है, c की जगह हम 3 लगा देंगे, = 0। ये कितना हो गया आपका, k² माइनस 4 2 जा 6 6 3 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 = 0। 24 को दूसरी तरफ ले जाएं तो k² कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब हम k की वैल्यू निकालना है। k की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे मतलब वर्गमूल ले लेंगे, या फिर हम इस पे दोनों तरफ रूट लगा दें तो k² हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, k बचेगा, और इधर हो जाएगा आपका ये प्लस माइनस 24। ठीक है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर क्या होंगे, 4 × 6 ये लिख सकते हैं हम, 4 6 जा 24 होता है, तो k का मान आ जाएगा यहाँ पर कितना, प्लस माइनस 4 को तो हम स्क्वायर से रूट से बाहर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाहर, तो 2√6, यानी k की मान हमारा पास कितना आ गया, प्लस माइनस 2√6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब सेकंड पार्ट दे रहा है हमारे पास में kx × x - 2 प्लस 6 = 0, इसमें भी k की वैल्यू निकलवा रहा है तो हम क्या करें, पहले मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारे पास में kx² माइनस kx की 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 2kx हो जाएगा, प्लस 6 = 0। अब कंपेयर करेंगे हम किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से कंपेयर करें तो यहाँ पर a की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, k आ जाएगी, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी आपकी माइनस का 2k, और c की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये प्लस का 6 हो जाएगा। a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली, हमें k की वैल्यू निकालना है। जब k की वैल्यू निकालना है तो d को हम क्या मान लेते हैं, 0 के बराबर, और d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac = 0। तो b² b की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर, माइनस का 2k है तो ये हो गया माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ a दे रहा है a की वैल्यू k, तो a की जगह k लगा दिया, c की वैल्यू 6 दे रहा है, इसकी जगह हमने 6 लगा दिया, = 0। ये आ गया।
तो स्क्वायर करें, माइनस माइनस का, इस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, माइनस 4 6 जा 24, 24 के इक्वल टू 0। 24 के को उधर ले जाएंगे तो 4 के इक्वल टू कितना हो गया 24 के। ये माइनस का इधर दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते थे, हमें के की वैल्यू निकालना है ना, तो के की वैल्यू निकालना है, हम इसमें से कॉमन भी ले सकते थे, कॉमन करके ही करते हैं इसको। देखिए कितना हो जाएगा, 4 के कॉमन ले लिया अगर हमने इसमें से, तो यहाँ बचेगा के माइनस 6, इधर से के बचा, इधर से 6 बच गया, 4 6 जा 24 होते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो गया आपका मान 4 के, ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो के बराबर 0/4, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, ऐसे ही के माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, तो के को उधर ले जाएंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ये प्लस की आ गई। ठीक है, अगर हम इस के की वैल्यू, ये 0, इसमें 0 लगा दे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा सारा मान, ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनेगी ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी तो के का मान 0 जो है वो हमारा ठीक नहीं है, वो गलत है। और जब वो गलत है तो हमारे पास असली आंसर क्या होगा, के बराबर 6। यहाँ पे के की वैल्यू 6 लगाएंगे जिससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, के का 6 आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। क्या कह रहा है हमारे पास में, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, मैंगो ग्रोव बनाना संभव है जिसकी लंबाई, लेंथ जो है चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, और उसका एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल उसका 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई याद करना है। कह रहा है अगर ऐसा पॉसिबल है मैंगो ग्रोव बनाना तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं इसको, जो भी चीज़ हमें नहीं मालूम होती है उसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमने मान लिया लेट द ब्रेथ, कितनी मान ली हमने, x मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास में लेंथ कितनी हो जाएगी, एंड द लेंथ ये लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कह रहा था इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। यहाँ दे रहा था लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, ट्वाइस है मतलब डबल, ये x है तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 2x हो जाएगा। ठीक है, एरिया दे रहा है हमको, यहाँ पे एरिया दे रहा है कितना 800 मीटर स्क्वायर, ये दे रहा है। और लेंथ हमें मालूम है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L/B, और ये है हमारे पास में 800, तो L है हमारे पास में 2x, तो हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा B लेंथ है, ये हो जाएगा x इक्वल टू 800। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 2x स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 800/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जाए 8, 2 0 आ जाएंगे, यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 400, ये आ जाएगा 400। अब हम इस 400 को इस तरफ ले आते हैं एक साइड में, इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने ऐसा किया कि 400 को इधर ले आए। ठीक है, अब ये इतना आ गया हमारे पास में, इसकी हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब हम इससे कंपेयर कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू आएगा हमारे पास में 1 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, b की वैल्यू b है नहीं हमारे पास, और c की वैल्यू है हमारे पास में यहाँ पे माइनस का 400।
ठीक है, बी हमारे पास है नहीं, बी 0 मान लेंगे, जब लिख ही देते हैं हम यहाँ पर, है ना, लिख देते हैं जिससे सही रहेगा। बी का मान हो गया हमारा यहाँ पर 0। ठीक है, अब कह रहा है इसमें मैंगो ग्रोव बन सकता है या नहीं बन सकता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी ज्ञात करना पड़ेगा, और डी होता है आपको मालूम है B² माइनस 4AC। वैल्यू लगा दें यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 4A की वैल्यू दे रहा है 1, तो ये 1 हो गया, इंटू सी की वैल्यू दे रहा है माइनस का 400, तो यहाँ हम लगेगा माइनस का 400। ठीक है, ये तो 0 हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, और डबल 0 हो जाएगा, 1600 हो गया। तो ये बताइए ये 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो रूट एक्सिस करेंगे इसके, तो हम इसको लिख सकते हैं द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। हमने इसको लिखा द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। ठीक है, इसलिए क्या होगा, मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन, हम बना सकते हैं। जब मैंगो रोप को हम बना सकते हैं तो कैसे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ हमें चाहिए भाई, मैंगो ग्रोप बनाने के लिए रेक्टेंगल है तो उसे लेंथ चाहिए और हमें ब्रेथ चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए इक्वेशन हमारे पास थी यहाँ पे x² माइनस 400 इक्वल टू 0, या x² इक्वल टू 400, तो x² माइनस 400 इक्वल टू 0 इक्वेशन थी हमारे पास। 400 को उधर ले जाएंगे तो x² इधर कितना हो जाएगा 400, तो x बराबर ये स्क्वायर इधर रूट में चले जाएगा 400, और 400 किसका होता है आपका 20 का, आपको मालूम होना चाहिए, रूट हटेगा यहाँ से, है ना, तो ये हो गया 20, ये 20 का स्क्वायर होता है 400। तो यहाँ पर x क्या थी हमारी, ब्रेथ थी, तो ब्रेथ आ गई हमारे पास में कितनी, ये आ गई हमारे पास में 20 मीटर हो गई। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ भी हमें निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम मैंगो ग्रोव बना सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगी ये 2x, तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल दी हमने, जो x की वैल्यू आई है 20, तो ये हो गया 40, यानी कि 40 मीटर। ठीक है, मैंगो ग्रोव बनाने के लिए लंबाई हमारे पास में 40 मीटर होनी चाहिए, चौड़ाई हमारे पास 20 मीटर होनी चाहिए। इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आइए हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस of two friend is 20 year 4 years ago, the product of their ages in year was 48। यानी क्या दे रहा है, निम्न स्थिति संभव है, कह रहे हैं इज द फॉलोइंग सिचुएशन, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु निकालिए। प्रेजेंट एज पूछ रहा है ना, दो मित्रों की आयु का योग कितना दे रहा है 20 ईयर, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 20 ईयर दे रहा है दोनों मित्रों की आयु का योग, कह रहे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में उनका गुणनफल था कितना 48। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, जब 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमें मालूम नहीं है एज, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज मान लेते हैं, जो भी हमें नहीं मालूम दिया होता है तो लेट कर लेंगे यहाँ पर एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। हमने कितना मान लिया x, तो सेकंड फ्रेंड की कितनी एज होगी, बड़ा आसान है निकालना, कंडीशन दी हुई है आपको, क्या दे रहा है, कह रहे दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 ईयर, सम दे रहा है 20, जब एक की x है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स, भाई हम पहले बार
20 में से जो योग दे रहा है उसमें से पहले वाले की आयु को माइनस कर दे, है ना। तो ये हो गया आपके पास है 20 माइनस एक्स। अब आगे कंडीशन कह रहा है 4 ईयर्स अगो, 4 वर्ष पहले। हम 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 4 ईयर्स अगो, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले क्या हुआ, देखिए ये पहले फ्रेंड की आयु थी एक्स, तो 4 वर्ष पहले वाले की कितनी हो जाएगी, उसमें से हम 4 घटा देंगे। अगर बाद में होता तो हम प्लस कर देते। और सेकंड वाले की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4। इसमें से भी हमारी 4 कटेगी क्योंकि 4 वर्ष पहले का दे रहा है कंडीशन। और क्या दे रहा है, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। कह रहे हैं दोनों के प्रोडक्ट जो थे, मतलब मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे और ये किसके बराबर थे, 48 के बराबर थे। ये हमारे पास कंडीशन दी है, इक्वेशन बन गई हमारे पास में। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लें। x माइनस 4 हो गया, या 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 16 बचेगा, माइनस का x इक्वल टू 48। ठीक है, इस 48 को इधर ले आएंगे, इस साइड में लेके आएंगे। इससे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करें तो x की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 16x आ जाएगा। ठीक है, अब इस x की माइनस x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस 4 है, माइनस 4 की 16 से करेंगे माइनस 64 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 4 की माइनस x से करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस होगा, 4x मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, 48 को हम इधर ले आए, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस को ओ मल्टीप्लाई कह रहे हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस का, इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस 48। अब देखिए एक्स स्क्वायर हम सबसे पहले रखते हैं किसी भी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही होता है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद एक्स रखते हैं। तो एक्स यहाँ पर कितना है, 16x ये दे रहा है, 4x ये, दोनों प्लस के हैं, जुड़े जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 20x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 64 ये और माइनस 48 ये, दोनों के साइन माइनस के हैं तो दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा दोनों को जोड़ के 112, 112 हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, माइनस से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर में माइनस नहीं रखते। तो माइनस से डिवाइड किया तो ये हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस, सॉरी माइनस से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो माइनस हो जाएगा माइनस 20x, और ये माइनस माइनस प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे इसको हम कंपेयर करेंगे, जैसे पहले करता है किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करें। कंपेयर करना क्यों है, क्योंकि हमें डी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए 1 हो जाएगा, बी माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है, और सी ये हमारा कितना आएगा, सी प्लस का 112, 112 आ गया। अब डी की वैल्यू निकाल दें, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और बी का वैल्यू है माइनस का 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 112। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले स्क्वायर कर ले, माइनस माइनस प्लस, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। ठीक है, और ये माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 448। ठीक है, यहाँ पर घटा दे, माइनस के ज़्यादा आ रहे हैं तो माइनस का साइन बचेगा, कितने ज़्यादा आ रहे हैं, 48 ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हो गया माइनस का 48। माइनस का 48 आ गया, 0 से ये क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। तो ये एग्जिस्ट करता है, नहीं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन कैसी आई, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल ही नहीं है ये सिचुएशन, जब पॉसिबल नहीं है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, अगर पॉसिबल होता तो हम इसको सॉल्व करते आगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या कह रहा है कि इसका पैरामीटर दिया हुआ है हमें 80 मीटर, परिमाप जो है 80 मीटर, और एरिया दिया हुआ है हमारे पास में 400 मीटर,
400 मीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या एक पार्क बनाना संभव है, ये पूछ रहे हैं, क्या एक पार्क इससे बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है, लेंथ एंड ब्रेथ हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास ना लेंथ है ना ब्रेथ है, तो हम सबसे पहले क्या करें, लेट कर लें, क्या लेंथ ही, लेट पार्क की हमने लेंथ को लेट कर लेते हैं। हमने क्या मान लिया, एक्स आ गया, ठीक है, एक्स तो आ गया, लेकिन हमारे पास में अभी यहाँ पर ब्रेथ दी हुई नहीं है, उसको हम ज्ञात करेंगे। लेकिन एक कंडीशन दी है हमारे पास, पैरामीटर दिया हुआ है। पैरामीटर कितना दिया है, 80 दिया हुआ है, ठीक है। और आप किसी भी रेक्टेंगुलर का आप पैरामीटर जानते हैं कितना होता है, ये होता है, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये हो जाएगा 80। इससे हम बी निकाल सकते हैं, ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, एल लेंथ दे रहा है हमारे पास में एक्स, तो ये हो गया एक्स प्लस बी इक्वल टू हो गया आपका 80, ठीक है। तो एक्स प्लस बी कितना हो गया, ये हो गया 80/2, 2 से कट जाएगा, कितना आ गया 40, ये 40 हो गया। तो यहाँ से बी कितना हो जाएगा, देखिए, एक्स को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है। लेंथ है हमारे पास एक्स, तो ब्रेथ आ गई हमारे पास कितनी, 40 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक। एक कंडीशन और दे रहा है हमारे पास, कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्क का क्या चीज़ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया दिया हुआ है। जब एरिया दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, और ये एरिया का फार्मूला सबको पता है, ये होता है एल इंटू बी, इंटू हो गया ये 400। तो एल लगाएंगे, एल है हमारे पास में एक्स, ठीक है, बी है हमारे पास 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400, इतना आ गया। एक्स की मल्टीप्लाई करें 40 से, एक्स की मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर से, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा, एक्स की 40 से करेंगे 40x माइनस एक्स की एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। 400 को इधर ले आए, एक साइड में कर देंगे, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हम हमेशा पहले रखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 40x हो जाएगा, और माइनस का 400 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या करेंगे, इसमें माइनस से हम डिवाइड कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, और ये प्लस का हो जाएगा 400 इक्वल टू 0, इतना आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, यहाँ पे 1 होगा, कोई नंबर नहीं तो 1, ठीक है। बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास में माइनस का 40, और सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 400, इतनी आ गई वैल्यू। अब क्या करें, यहाँ पे डी की वैल्यू निकाल लें, डी हमें मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और बी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 40, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का 40, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4 लगाएंगे, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 लगाएंगे, सी की वैल्यू है कितनी 400, तो सी की जगह लगाएंगे कितना 400, ठीक है। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, 440 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का तो हमें मालूम है 16, 0 का हो जाएगा 2 0, माइनस यहाँ पे भी करें 4 4 जा 16, और 2 0 आ गए। तो कंडीशन क्या बन गई यहाँ पर, 16 माइनस 1600 माइनस 1600 कितना आ गया, 0, ठीक है, ये 0 आ गया। जब 0 है, 0 या 0 के बराबर होती है डी की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या होता है, रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये क्या करते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और जब एग्जिस्ट करते हैं तो पार्क के डिजाइन को क्या हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो पार्क कैन बी डिजाइन, पार्क को हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और डिजाइन पार्क को हम कब करेंगे, जब हमारे पास एक लेंथ और एक ब्रेथ होगी, लेंथ और ब्रेथ हमें की निकालना है, ठीक है। जब वो दोनों निकल आएंगे तो हम पार्क को डिजाइन कर सकते हैं, लंबाई चौड़ाई हमारे पास मिल जाएगी।
तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। इसमें सब वैल्यू लगा दें। देखिए माइनस बी, माइनस की बी की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 40, तो ये हो जाएगा माइनस, और बी की जगह रख दिया हमने माइनस 40, प्लस माइनस रूट डी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, कितना आया था 0, तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो 1 है, ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 40 हो जाएंगे, 0 का रूट लोगे 0 ही आता है, तो इसको हम इसमें जोड़ें ना जोड़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 1 जा कितना होता है, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2, 20 आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 20। लेंथ कितनी हो गई हमारे पास 20, है ना, लेंथ हो गई हमारे पास, ये x की वैल्यू जो लेंथ हमने मानी थी, लेट की थी, और यूनिट हो गई इसकी कितनी, मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया हुआ था। इसी तरह से हम वृत्त निकालेंगे। ये कितना था वृत्त हमारे पास में, ये निकल के आया था कितना 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, है ना, तो ये 40 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा जब 40 माइनस 20, यानी कि ये हो जाएगा कितना 20, और यूनिट हो जाएगी मीटर। तो ब्रेथ भी हमारे पास 20 आ गई, और लेंथ भी हमारे पास 20, यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी 20-20 मीटर होगी दोनों की। इस तरह से हम पार्क के डिजाइन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समाप्त होता है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 इस तरह से हमारी समाप्त होती है। चैप्टर 4 भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ख़त्म होता है, फिनिश हो गया ये। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा, आपको पसंद आता है ये सारे चैप्टर, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियो समय समय पे मिलते रहेंगे, इसकी सूचना आपको मिलती रहती है, बेल आइकॉन भी दबाइए। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और